Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 6th of class 5th. Subject is EVS. अब हम लोग करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके चैप्टर के अंदर इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स. कैसे डिपेंडेंस होती हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर. स्टार्ट करते हैं हम लोग. लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर एंड अफेक्ट आवर लीव्स. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो डिपेंड करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर और अफेक्ट करते हैं लीव्स के ऊपर हमारी जिंदगी में. वी नीड फूड फॉर आवर सर्वाइवल. हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फूड की जिंदा रहने के लिए. वी ईट वेजिटेबल. हम लोग खाते हैं वेजिटेबल, राइस, ब्रेड मेड ऑफ व्हीट, एग्स एंड मीट. हम लोग ये सब चीज़ें खाते हैं. हम लोग वेजिटेबल खाते हैं, राइस खाते हैं, ब्रेड लेते हैं जो कि बनी होती है व्हीट से, एग खाते हैं और मीट खाते हैं. वी गेट वेजिटेबल, राइस एंड व्हीट फ्रॉम प्लांट्स. हम लोगों को ज़रूरत होती है, हम लोगों को ये मिलते हैं वेजिटेबल, राइस और व्हीट. किससे? प्लांट से हम लोगों को ये रिसीव होते हैं. वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर सर्वाइवल. इसीलिए हम लोग डिपेंड करते हैं पूरा प्लांट के ऊपर जिंदा रहने के लिए. सिमिलरली वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल. सेम वही बात है कि हम लोगों को ज़रूरत होती है एग्स की और मीट की, और वो हम लोगों को कौन देता है? वो हम लोगों को एनिमल्स देते हैं. एग्स और मीट जो है हम लोगों को एनिमल से प्रोवाइड होते हैं. सो वी डिपेंड ऑन एनिमल्स एज वेल. इसीलिए हम लोग पूरा डिपेंड करते हैं एनिमल के ऊपर भी. लिविंग थिंग्स आर ऑफ 3 टाइप्स. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स होती हैं. दे आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. और वो 3 चीज़ क्या होती हैं? एक होती है प्रोड्यूसर्स, एक होती है कंज्यूमर और एक होता है डिकम्पोजर. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर के बारे में. प्रोड्यूसर्स होते कौन हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड. प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये खाना जो है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं इन देयर बॉडी, अपनी खुद की बॉडी में से, यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. किसके द्वारा? अपनी बॉडी के थ्रू, और यूजिंग सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कहाँ पर होती हैं? एयर में. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिसमें खाना प्लांट जो होते हैं वो अपना खुद बनाते हैं, वो होती है प्रोसेस कौन सी? फोटोसिंथेसिस. ठीक है. कंज्यूमर क्या होता है? ऑल द एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग आर कंज्यूमर. सारे के सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सभी लोग क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. एंड ईट अदर एनिमल. ये क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं और प्लांट को ईट करते हैं, खाते हैं. दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये भी कंज्यूमर्स जो होते हैं ना वो भी 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं. फर्स्ट है हार्बीवोरियस. ठीक है ना. फर्स्ट है हार्बीवोरियस. अब ये हार्बीवोरियस क्या होते हैं? हार्बीवोरियस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर हार्बीवोरियस. वो एनिमल्स जो कि, एक सेकेंड में इसको और छोटा कर लूं. वो एनिमल्स जो कि, एक सेकेंड, ईट ओनली प्लांट्स. हार्बीवोरियस वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करते हैं. वो चीज़ें जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही ईट करते हैं वो कौन होते हैं? हार्बीवोरियस. ठीक है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. ये भी हम लोग जानते हैं इनको. ये क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं. काउस, गॉड्स, एलिफेंट, हिप्पोस एंड राइनोसोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. एनिमल्स हो गए. वो एनिमल्स जो कि प्लांट ईट ओनली प्लांट एंड हार्बीवोरियस,
वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं और या फिर हार्बीवोरियस को खाते हैं, हार्बीवोरियस होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, इन्हीं को ही प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, जो कि होते हैं काउस, गॉड्स, एलिफेंट्स, हिप्पोस एंड राइनोसोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट ओनली मीट और अदर एनिमल्स आर कार्निवोरियस। वो एनिमल्स जो कि खाते हैं सिर्फ मीट को और दूसरे एनिमल्स के मीट को आर कार्निवोरियस, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरियस कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। टाइगर्स, लॉयंस एंड चीताज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये कार्निवोरस कौन होते हैं? टाइगर्स होते हैं, लायंस होते हैं, चीताज होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये पिक्चर के अंदर दिख रहा है, ठीक है ना, ये एक एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल को खा रहा है ना, ये एक एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल को खा रहा है, तो ये क्या हो गया? कार्निवोरियस एनिमल हो गया। एनिमल्स दैट फीड ऑन फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। वो एनिमल्स जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं वो होते हैं कौन? स्केवेंजर्स। वल्चर्स, क्रोज एंड हाइंस आर स्केवेंजर्स। ये जो है ना वल्चर्स और क्रोज एंड हाइंस जो होते हैं ये स्केवेंजर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी हम लोग इनको जानते हैं सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से, ठीक है। ओमनीवोरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनीवोरियस कौन होते हैं? एनिमल दैट आर ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरियस। वो एनिमल्स जो कि खाते हैं प्लांट और एनिमल्स दोनों को, ठीक है ना, वो होते हैं ओमनीवोरियस। बियर्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरियस। बियर और हम लोग, ये जो दो लोग हैं वो हैं ओमनीवोरियस, यानी कि हम लोग और बियर, ठीक है ना, भालू, ये जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। When a plant or animal dies, tiny organism called bacteria and fungi break down the dead bodies of plants and animal. जब कोई प्लांट और एनिमल मर जाता है तो उसके जो वहाँ पर जो छोटे छोटे से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम लोग बैक्टीरिया के नाम से और फंगी के नाम से जानते हैं, वो अब उनकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देती हैं और उन्हीं को ही प्लांट और एनिमल खाते हैं, ठीक है ना। वो कौन होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग जानते हैं डिकम्पोजर्स के नाम से। अभी कीप एन आई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? फंगी। फंगी हैव बीन अ पॉपुलर फूड फॉर 100 of years। फंगी जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फूड है, बहुत कुछ 100 सालों के अंदर। अब अ नंबर ऑफ स्पीशीज सच एज टर्टल और टर्टल नहीं है ये, ट्रफल, कीप एंड मशरूम आर डिलीशियस एंड सेट टू ईट। A great many however are not eatable। इसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग खा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कीप एन आई। बीज एंड बटरफ्लाइज आर हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। बीज और बटरफ्लाई जो होती है वो हेल्प करती है पॉलिनेशन के लिए। एज दे फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर कलेक्टिंग नेक्टर, पॉलन, स्टिक्स टू देयर बॉडीज। बहुत सारे ऐसे बीज जो होती हैं वो इधर से उधर फ्लावर के ऊपर उड़ती हैं, फ्लावर टू फ्लावर, और उसमें से कलेक्ट करती हैं नेक्टर और पॉलन स्टिक्स उनकी बॉडी में से। दीज डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट फ्लावर दे विजिट, और ये डिपॉजिट कर देती हैं नेक्स्ट फ्लावर के अंदर जिस फ्लावर के ऊपर वो जा रही हैं। दिस पॉलिनेट्स
द फ्लावर्स एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस सीड्स, और यही पॉलिनेट कर हेल्प करता है दूसरे फ्लावर के अंदर और प्रोड्यूस करता है सीड को। द फूड चेन, ये फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन क्या होती है? द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म इन ऑन अर्थ परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज बाय यूजिंग दिस एनर्जी। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अर्थ के ऊपर जो होता है वो परफॉर्म करता है अपनी अलग अलग एक्टिविटी को बाय यूजिंग एनर्जी। किसके द्वारा? एनर्जी के द्वारा। अगर किसी भी चीज, किसी भी ह्यूमन बीइंग और टाइगर के अंदर एनर्जी होगी ही नहीं तो वो कैसे अपने खाने को प्रोड्यूस करेगा या फिर कैसे अपने खाने को बनाएगा? ठीक है। प्लांट फर्स्ट ट्रैप दिस एनर्जी इन देयर फूड व्हेन दे अर्थ सनलाइट टू मेक इट। तो प्लांट ही जो है वो फर्स्ट ट्रैप है एनर्जी का, वो अपने खाने के लिए, देयर खाने के लिए व्हेन दे यूज सनलाइट टू मेक इट, जब वो सनलाइट को यूज लेता है अपने खाना बनाने के लिए। हार्बीवोरियस गेट द एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। हार्बीवोरियस जो होता है वो क्या करते हैं? उनके पास एनर्जी लेते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट को खाने के लिए। ठीक है, खाने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को लेते हैं। कार्निवोरियस गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द बॉडीज ऑफ हार्बीवोरियस। कार्निवोरियस जो होता है वो अपनी गेट दिस एनर्जी, वो अपनी बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी लेता है बाय यूजिंग हार्बीवोरियस। सिमिलरली ओमनिवोरियस ऑल्सो गेट दिस एनर्जी फ्रॉम देयर फूड सोर्सेज प्लांट्स एंड एनिमल। सिमिलरली ओमनिवोरस भी ऐसे ही होते हैं जो कि ऑल्सो गेट दिस एनर्जी अपनी बॉडी ऑल्सो गेट दिस एनर्जी फ्रॉम देयर फूड सोर्सेज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी क्या करते हैं? सिमिलरली ओमनिवोरियस ऑल्सो गेट, ये अपने खाने को लेते हैं एनर्जी, और जिससे क्या फूड एनर्जी लेते हैं फूड में से फ्रॉम देयर फूड सोर्सेज प्लांट और एनिमल्स में को खाकर। This feeding relationship and energy flow makes a chain। यही जो है वो एक एनर्जी, यही जो एक फीडिंग की रिलेशनशिप है जो कि एनर्जी को फ्लो करती है ये और एक चेन बनाती है। दिस इज नोन एज द फूड चेन, जिसको हम लोग जानते हैं एज अ फूड चेन। द फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ लिविंग थिंग्स which are connected because each group of things gets the group next to it। ठीक है ना, यही होता है जिसके द्वारा एक के द्वारा दूसरे में, एक के थ्रू दूसरे के अंदर एनर्जी पहुंचती है। ठीक है ना। लुक एट दिस डायग्राम ऑफ द फूड चेन, और यही एक डायग्राम है फूड चेन का। देखिए ग्रास होता है, ग्रास से क्या होती है? ग्रास कौन खाता है? बियर खाता है ग्रास डियर खाता है। ठीक है, और डियर को कौन खाता है? टाइगर खाता है। ठीक है, यही एक फूड चेन होता है। इन दिस फूड चेन ग्रासेस यूज एनर्जी फ्रॉम सन टू ग्रो। ग्रासेस क्या करती हैं? ये एनर्जी लेती हैं सन से ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। द शीप ईट द ग्रास एज दे आर हार्बीवोरियस। जो शीप होती है वो खाती है ग्रास को, इसीलिए वो होती है हार्बीवोरियस। द टाइगर बीइंग अ कार्निवोरियस, और जो टाइगर होता है वो कार्निवोरस होता है क्योंकि वो खाता है शीप को। Thus the energy passes from the sun to the grass to the sheep and finally to the tiger। इसीलिए जो एनर्जी होती है वो पास होती है सन से ग्रास में, ग्रास से शिप में, और शिप से फाइनली टाइगर के अंदर एनर्जी पहुंचती है। ठीक है बच्चों, देखिएगा आप लोग इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक कॉर्न है, ये एक कॉर्न है। ठीक है ना, कौन से एनर्जी पहुंच रही है, कहां पर कौन से एनर्जी पहुंच रही है? एक माउस के अंदर, माउस से आउल के अंदर। ठीक है, और वैसे ही ये एक कैरेट है, कैरेट से एनर्जी पहुंच रही है रैबिट के अंदर, रैबिट से फॉक्स के अंदर, फॉक्स से लॉयन के अंदर। ये एक ग्रास है, ग्रास से कैटरपिलर के अंदर, कैटरपिलर से फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग से स्नेक के अंदर, और स्नेक से ईगल के अंदर। ठीक है, यही एक फूड चेन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फूड
चेन, यही हमारी एक फूड चेन है जिसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि एक से दूसरे के अंदर एनर्जी किस प्रोसेस से जाती है। एक्चुअल फीडिंग रिलेशनशिप आर मेड कॉम्प्लेक्स देन दिस, और एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो फीडिंग रिलेशनशिप जो है वो इससे भी कई ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है। लुक एट द डायग्राम, ये डायग्राम के अंदर आप लोग देखें, लुक एट दिस डायग्राम, रैबिट्स ईट प्लांट, रैबिट जो होता है वो खाता है प्लांट को, फॉक्सिस ईट रैबिट, फॉक्स जो होती है वो खाती है रैबिट को, बट फॉक्सिस डू नॉट ईट ओनली रैबिट, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉक्सिस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रैबिट को ही नहीं खाती, फॉक्सिस ऑल्सो ईट अदर एनिमल्स, फॉक्सिस जो होती है, ये जो फॉक्स है ये क्या होती है, दूसरे एनिमल्स को भी खाती है, ठीक है ना। रैबिट्स आर ऑल्सो ईटन बाय अदर एनिमल्स इन एडिशन टू फॉक्सिस, अ नेटवर्क, और रैबिट जो होता है वो और दूसरे एनिमल भी इसको खाते हैं रैबिट को, ठीक है। A network of food chain is also known as a food web. नेटवर्क जो होता है फूड चेन का वो फूड वेब के नाम से भी जाना जाता है। अ फूड वेब शोज ऑल द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। फूड वेब जो होता है वो हम लोगों को ये बताता है कि कैसे फीडिंग रिलेशनशिप होती है एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बच्चों मैं इस पार्ट को यहाँ पर क्लोज करता हूँ, ठीक है ना, एंड करता हूँ मैं इस पार्ट को यहाँ पर ही। इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसके चैप्टर को फिनिश करेंगे, ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, के कैसे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।